बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़लस्तीन के दो नक्शे, जो अब मौजूदा नक्शा है वो आइंदा आएगा, और जो अब पुराना नक्शा जो है, जो अंबिया के दौर में और सहाबा के दौर में था, वो ये वाला नक्शा है। इसमें आप इसके देख सकते हैं स्टेट्स, ये फ़लस्तीन के, ये यरूशलेम, अल-कुद्स जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, ये अल-खलील है, ये बिरुस्सबा है, ये गज़ा है, जो आजकल जहाँ से हमले जारी हैं ये वही गज़ा है, और ये नाबलुस है जो मशहूर शहर है, और ये अन्नासिरा है। अब इसकी तफसील आप, फ़लस्तीन यहूदियों के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक और ईसाइयों के नज़दीक, तीनों के नज़दीक एक मुक़द्दस मकाम है। यहूदियों के नज़दीक इसलिए कि अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा है, और अल-खलील में यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ से आए थे और यहाँ पर बस गए थे। इसी अल-खलील में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। इस वजह से ये दो स्टेट यहूदियों के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और ईसाइयों के नज़दीक अन्नासिरा और अल-कुद्स, इस वजह से कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे बैतुल लहम में, और अन्नासिरा में उनकी जवानी गुजरी थी ईसा अलैहिस्सलाम की। और ये जो अन्नासिरा का इलाका है, पूरे फ़लस्तीन में सबसे ज़्यादा जैतून और अंगूर यहीं पे उगता है। ये दो हो गई। और मुसलमानों के नज़दीक तमाम का तमाम फ़लस्तीन अहमियत का हामिल है, और सबसे ज़्यादा अल-कुद्स। अब देखिए, यहूद जो अपना एक स्टेट बनाना चाहते थे, वो इस्लाम से पहले ही बनाना चाहते थे। बख्त नसर का हमला हुआ, रूमियों का हमला हुआ, और सब कुछ हुआ। उसके बाद हज़रत उमर का दौर आया। उनके दौर में जब फ़लस्तीन फतह हुआ और कुद्स में दाखिल हुए, कुद्स में दाखिल होने के बाद रूमियों ने मुआहदा करना चाहा, और हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद यहाँ पर आए, और उस वक्त रूमियों से एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि अल-कुद्स में यहूदियों को दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है और क़याम करने की भी इजाज़त नहीं है। ये है उस मुआहदे की कॉपी, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर ये एक लाइन, उनकी सियासी बसीरत कहा जा सकता है, इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्रेडिक्शन भी कहा जा सकता है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उस वक्त का मुआहदा उमरिया है, जो फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा को फतह करते वक्त रूमियों से इसका मुआहदा किया गया था। और उसके बाद फिर रूमियों ने इस पर कब्जा कर लिया, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर आया। उसके बाद से खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल तक ये फ़लस्तीन हमारे ही कब्जे में, यानी मुसलमानों के कब्जे में रहा। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो एक बाबाए यहूदी थियोडर अर्ज़ल जिसका नाम है, उसने एक किताब लिखी, द जूइश स्टेट, और उसमें उसने अपने यहूदी स्टेट का एक नजरिया पेश किया, जिसमें उसने कहा कि हम फ़लस्तीन में एक यहूदी स्टेट बनाना चाहते हैं, और अगर फ़लस्तीन में न बन सका तो हम अर्जेंटीना में बनाएंगे। इससे यह मालूम होता है कि यहूदियों के पास एक और ऑप्शन भी था, लेकिन फिर भी फ़लस्तीन ही को क्यों चुना गया। तो इसकी क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह वजह लिखते हैं कि यहूदी मुल्क असल यहूदी मुल्क नहीं है, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका का एक आर्मी बेस है, जो मिडिल ईस्ट को और अफ्रीका को कंट्रोल में करने के लिए ये बनाया गया है। मिडिल ईस्ट के जितने मुसलमान हैं, उन लोगों को यहाँ से इजराइल से कंट्रोल किया जाता है, और अफ्रीका के जितने मुसलमान हैं उनको इजराइल से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर ये जो फ़लस्तीन है, ये पूरे अरब मुमालिक का जिगर इसको कहा जाता है। इसको उन्होंने बेस बनाया, और यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसमें थियोडर अर्ज़ल का एक स्लोगन था, अ लैंड विदाउट पीपल फॉर अ पीपल विदाउट लैंड। और जब तमाम दुनिया के खित्तों से, यानी यूके से, जर्मन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, तमाम मुल्कों से यहूदियों की गलीज फितरत की वजह से उनको मारकर भगाया जा रहा था, उस वक्त यहूदी इस समंदर के इलाके से याफा में और हैफा में, तुलकुरुम में यहाँ पर दाखिल हुए और यहाँ पर रहने लगे। और खिलाफत के जवाल के बाद, खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के बाद, ये ब्रिटेन का इस पे गलबा था, और ब्रिटेन ने उनको इतनी जमीन दी थी। ये जो छोटी छोटी जमीनें हैं, ये यहूदियों की जमीन है, और ये जो बाकी की जमीन खुली है, ये फलस्तीनी मुसलमानों की जमीन है। उस वक्त ब्रिटेन ने एक मुआहदा किया था फलस्तीनियों से कि ये जो जमीन है, इसलिए हम उनको दे रहे हैं कि यहूदियों के पास कोई मुल्क नहीं है रहने के लिए, और आइंदा 5 साल के बाद हम ये जमीन, हम यहूदियों का यहाँ पर आना रोक देंगे, और यहूदियों का यहाँ पर आना हम रोक देंगे।
और ये भी मुआहिदा किया था कि जितनी जमीन ये दी गई इससे ज्यादा यहूदियों को अलॉट नहीं की जाएगी। लेकिन 1947 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद ये मसला यूएन के पास चला गया। ब्रिटेन ने ये मसला यूएन को देते हुए ये अमेरिका और यूएन ने मिलकर फिर एक तकसीम की, और एक नामुनसिफाना तकसीम जो इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है। और उसमें तकसीम ये की गई कि मुसलमानों यहूदियों को 57% हिस्सा दिया गया फलस्तीन का, और मुसलमानों को 43% हिस्सा दिया गया। और ये जो यरूशलेम का इलाका था, ये यरूशलेम के इलाके को इंटरनेशनल जोन बनाया गया, यानी बैनुल अक़वामी खित्ता, और इसमें न फलस्तीनियों की हुकूमत रहेगी न इसराइलियों की हुकूमत रहेगी अल-कुद्स में। जब उसके बाद फलस्तीन के ऊपर उसके बाद यहूदियों के इस ये जो यूएन ने जो तकसीम की थी उस तकसीम को यहूदियों ने तो मान लिया लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना। और न मानते हुए अरब ममालिक जितने अतराफ में थे उन्होंने एक हमला किया इसराइल पर। इसराइल चूंकि पहले से तैयारी में था जंग की, वो जंग जीत गया, और जंग जीतकर फौरन जो इंटरनेशनल जोन था उसमें अपनी फौज दाखिल कर दी। इसके बाद फिर एक 1967 में फिर से एक मर्तबा जंग हुई मुसलमानों की और यहूदियों की, जिसमें 6 दिन की जंग चली। और उस 6 दिन की जंग में यहूदियों ने सारा का सारा फलस्तीन यहाँ से लेकर यहाँ तक कब्जा कर लिया, और सिर्फ 2 हिस्से मुसलमानों के बट कर रह गए, एक वेस्ट बैंक का हिस्सा और एक गजा का हिस्सा। ये गजा का हिस्सा है, ये वेस्ट बैंक का। फिर एक दौर आया, वेस्ट बैंक वाले एक मुआहिदा कर लिए फलस्तीनियों से कि हम यहूदियों से मुआहिदा किए कि हम अब लड़ेंगे नहीं बल्कि अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन गजा आज तक लड़ता रहता है और जिहाद करता रहता है, और इंशाल्लाह क़यामत तक ये गजा फलस्तीन के लिए लड़ता रहेगा। और उस 6 दिन की जंग का नतीजा ये हुआ कि वेस्ट बैंक भी जितना था वो टुकड़े टुकड़े होकर रह गया और गजा भी छोटा हो गया। इसमें वेस्ट बैंक में भी मुसलमान है, और यहाँ पे यरूशलेम जिसमें मस्जिद अक्सा है, और मस्जिद अक्सा के अतराफ यहाँ पर पूरे यहूदी बस गए। अब गजा की हिस्ट्री ये है, 1987 में गजा में एक तहरीक शुरू हुई जिसका नाम था हमास नामी तहरीक, जिसका फुल फॉर्म है हरकतुल मुकावमतिल इस्लामिया। ये तहरीक शेख अहमद अल इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी, और इसलिए शुरू की थी कि इंटरनेशनल स्टेज पे लाकर फलस्तीन की फिर से आज़ादी का एक मुद्दा उठाया था बैनुल अक़वामी सतह पर लाकर, और उसको इसराइल ने बर्दाश्त न करते हुए 2004 में यानी 2004 में शेख अहमद इलियास रहमतुल्लाह अलैह को ड्रोन मिसाइल डालकर शहीद कर दिया। फिर उनके दोस्त एक शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उनके नायब बने, फिर उनको भी 2004 में शहीद कर दिया गया। और आज जो गजा के सरबराह है उनका नाम है इस्माइल अब्दुस्सलाम अल-हानी, जो कतर में रहते हुए गजा के तमाम ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। और आज भी जो सूरत हाल आप प्रिंट मीडिया पर गजा की देख रहे हैं वो गजा की सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन यहूदियों का जो स्टेट है जिसको इसराइल कहा जाता है उसकी सूरत हाल आपके सामने पेश नहीं की जाती। उसकी असल वजह यह है कि यहूद अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि हकीकत यह है कि गजा के जो मुजाहिद इसराइल में गारों से और गुफाओं से जो अंदर दाखिल हुए थे आज भी वहां पर है, और आज भी जिहाद जारी रखे हुए हैं। और इसराइल में कई लोग मर रहे हैं मुसलमानों के हाथों। ये मुसलमानों का जिहाद गजा की तरफ से आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। और इसकी एक बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिन गोई भी है, जिसकी हम पेशिन गोई, ये सीरिया है, गजा के ऊपर का हिस्सा सीरिया है, ये जॉर्डन है और ये इजिप्ट है। तो यहाँ पर सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्क की जामा मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है। हजरत अबू हुरैरा की रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि दमिश्क की जामा मस्जिद के पास और उसके आसपास और अल-कुद्स की यानी मस्जिद अक्सा की मस्जिद के पास और उसके आसपास के इलाके में मेरी उम्मत का एक ग्रुप क़यामत तक जिहाद करता रहेगा और उसको कोई मगलूब नहीं कर सकेगा, और वो ग्रुप हमेशा गालिब रहेगा। और उम्मत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम में से कोई शख्स इन ग्रुप्स की मदद न भी करे तो उसको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर एक आखिर पेशिन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि
क़यामत के बिल्कुल करीब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो दमिश्क की जामा मस्जिद में आएंगे और यहाँ से सफर करके अल-कुद्स आएंगे और अल-कुद्स से 30 किलोमीटर दूर पर अल-लुद ये मकाम, ये ग्रीन जो मकाम है, ये अल-लुद मकाम है। ये मकाम फलस्तीन से बैतुल मुक़द्दस से 30 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ पर दज्जाल आएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल-कुद्स से बैतुल मुक़द्दस से निकलकर अल-लुद में आएंगे और बाबुल लुद यानी लुद का जो दरवाजा होगा उस दरवाजे पर दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, उसकी गर्दन उड़ाएंगे। अब रही बात आखिर में कि हम इसराइल को इसराइल क्यों नहीं कहते, इस वजह से कि हम इसराइल को इसराइल मुल्क तस्लीम नहीं करते। हम इसराइल को ऑक्यूपाइड फलस्तीन मानते हैं, वो हमारा मुल्क है, यहूदियों का नहीं। और यहूदी जो दावा करते हैं कि ये मुल्क हमारा है क्योंकि इसमें बैतुल मुक़द्दस है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और ईसाई कहते हैं कि अन्नासिरा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। तो मुसलमान इसका जवाब ये देते हैं कि तुम्हारे जो दावे हैं तुम्हारे अंबिया की वजह से हैं, तुम्हारे नबियों की वजह से हैं, और हम ये दावा करते हैं कि तुमसे ज्यादा ईमान तुम्हारे नबियों पर हमने लाया है। आखिरी उम्मत होने की हैसियत से ये सारे फलस्तीन पर हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। आखिर में मैं एक शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुनो भी क़िबले अव्वल तुम्हें क्या आवाज़ देती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, फिरोज गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।